हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का ये सेशन। बात हम करने वाले हैं कि क्लैट 2023 जो है बिल्कुल बगल में है और कैसे जो है हम इस एग्जाम के अंदर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। वो आजकल सुहानी शाह चल रही है ना, वो मैजिक्स करती हैं और नंबर आ जाते हैं। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी, हाउ टू स्कोर एंड ऑल ये वो। पर प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ चुकी है कि समय नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको तुरंत कोई बता देगा कि आप 90 प्लस ले आएंगे। बट हाँ, अगर आपने अभी तक मेहनत करी होगी, आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तो ये जो कुछ बातें हैं ये आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं 90 प्लस स्कोर करने के लिए क्लैट में। तो चलिए फिर जानते हैं कि ये क्या चीजें हैं जो आपको क्लैट 2023 के अंदर फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करा सकती हैं। सबसे पहले आप कहोगे कि सर ये MS धोनी की फोटो यहाँ पे क्यों है। तो देखो, आप लोगों को ना MS धोनी बनना है। MS धोनी क्यों बनना है? हम लोगों ने देखिए एक बात सुनी है कि क्या MS धोनी जो हैं वो विश्व के सबसे अच्छे टेक्निकल खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे, या बहुत ही अच्छे टेक्निकल विकेट कीपर थे। तो MS धोनी का जब भी नाम आता है तो एक ही चीज आती है कि बहुत अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी थे, टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी बट परफॉर्म बहुत अच्छा करते थे। तो कैसे ये परफॉर्म इतना अच्छा कर लेते थे? क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय जो प्रेशर को हैंडल करना जानता था। प्रेशर को हैंडल करके कैसे उस सिचुएशन पे एक्ट करना है वो ये जानते थे। बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो ऐसे बहुत अच्छा खेलते हैं, पर जब प्रेशर का वक्त आता है उस समय वो लोग अपने हाथ पांव खड़े कर देते हैं। तो सेम गोज इन क्रिकेट, सेम गोज इन योर एग्जाम्स, सेम गोज इन क्लैट, या लाइफ में कुछ भी काम करोगे ना, सब में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप कितने अच्छे से अपने प्रेशर जो आपके ऊपर आ रहा है उसे हैंडल करोगे। देखो, अगर आपने मेहनत करी है, आपने इस एग्जाम के लिए शिद्दत से पढ़ाई करी है, तो नो डाउट 100% आप लोगों को प्रेशर फील हो रहा होगा और होना भी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि उस प्रेशर के वजह से कितने लोग परेशान हो जाते हैं और लास्ट के अब बचे हुए 2-3 दिन या फिर एग्जाम के दिन जो है वो चोक कर जाते हैं, वो समस्या है। तो सबसे पहली चीज है अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है। और प्रेशर फील कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में सोचने में नहीं फंसे रहना है। जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, रिवीजन एंड ऑल, सारी ऐसी चीजें वो सब करते चलो। प्रेशर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सीरियस थे पूरे साल। दूसरी चीज देखो, आपको क्या करनी है, आपके पास सब्जेक्ट्स क्या आते हैं क्लैट में? क्वांट आता है, लीगल आता है, CR आता है, CA आता है, RC आता है। ठीक है, आपने अब तक आई होप इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी। अब यहां पे एक जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि भाई खेल खेलते हैं। खेल क्या खेलते हैं? जैसे कि मैं आपको इसका एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैचेस में इनरोल हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है, उनके 100 प्लस मार्क्स आते थे मॉक में। ठीक है, कितने आते थे? 100 प्लस। कल उन्होंने बिना मुझे बताए एक मॉक दिया और उसके अंदर वो हमेशा जो है ना CA फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट करती थी, उसने कल मॉक के अंदर लीगल फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट कर लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके स्कोर में ड्रास्टिकली अंतर आ गया। कितना आ गया? 125 हो गए। क्या ये हो गया? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? ये 100 मार्क्स जो है ना ये 75 पे आ गए। मतलब देयर इज ओनली 1% प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ करने से आपके ये मार्क्स आ सकते हैं। 99% प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके जो नंबर आ रहे थे ना उससे भी आप कम हो जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये एक्सपेरिमेंट मत करके आना। आप लोग अब जितने मॉक्स दे चुके हो, आप लोगों ने एक प्रॉपर मेथड अपनी प्रिपरेशन का, अपने एग्जाम का देने का, मॉक देने का चुन लिया है। एग्जाम के दिन भी कुछ नया नहीं करना है, वही करना है। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करोगे ना, 99% प्रोबेबिलिटी है फेल हो जाओगे। 1% प्रोबेबिलिटी है कि उस एक्सपेरिमेंट में पास हो सकते हो। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस तरफ है? 99 की तरफ है ना। तो जो अब तक कर रहे हो वही करना है। एक बहुत अच्छी कहावत है इस चीज के लिए, मुझे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। इफ आपने चांदनी चौक मूवी देखी होगी तो वहां पे ये चांदनी चौक टू चाइना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई जो अब तक करते हुए आए हो ना वो करो, कुछ नया मत करो। और ये दूसरी चीज एक और है इसमें, हम देखो क्या करते हैं, जो हमारा वीक सेक्शन होता है ना, हम उस पर बहुत मेहनत करते हैं कि सर हमारे उस सेक्शन में नंबर नहीं आते हैं तो हम उस सेक्शन में और मेहनत करेंगे, हम उस सेक्शन के अंदर और स्कोर करेंगे। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट से स्कोर कर रहे हैं, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, हमें उस पर भी उतना ही ध्यान देना है, हमें उसको नहीं कम कर देना है। मतलब देखो होता क्या है,
वीक सेक्शन पे फोकस करने के चक्कर में स्टूडेंट जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से नंबर खो देते हैं। वो मत करना। अगर आप वीक सेक्शन पे अभी काम कर रहे हो 2-3 दिन, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे और ज्यादा काम करो कि वहां से नंबर आपके ना कटें। तो ये गलती जो है स्टूडेंट्स करते हैं। नेगेटिव पीपल से दूर हो जाओ। इंस्टाग्राम अब तक डिलीट नहीं किया है, आज कर दो। व्हाट्सएप हटा दो। जो भी आपके पीयर्स हैं, अगर आप उनसे मॉक के स्कोर पूछ रहे हो, आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, वो आपको कुछ बता रहे हैं, मत करो। सारी बातचीत करना बंद कर दो, क्योंकि आप नहीं जानते हो साइकोलॉजी जो होती है ना बहुत अलग तरीके से काम करती है। आपको अगर एक दिन पहले भी किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया ना, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं इस वीडियो के अंदर चाहूं तो आपको तुरंत डिमोटिवेट कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो मोटिवेट कर सकता हूं। तो यही होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं। हम अभी भी ज्ञान लेते रहते हैं, हम अभी भी चीज़ें सुनते रहते हैं। कोई दोस्त बता रहा है कुछ, कोई क्या बता रहा है, हम सबकी बात लपेट रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई परिवार के लोग मिल गए, कुछ उल्टा बोल दिया, परेशान हो जाओगे। तो जितने भी नेगेटिव पीपल आपके लाइफ में ना, अब इनसे दूर हो जाओ। इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आगे बढ़े उससे पहले क्लैट 2024 के लिए क्लैट पॉइंट ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। ये हमारे बैच है, एवेंजर बैच। सारी चीज़ें डिटेल्स आपको एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके मिल जाएगी, जहाँ पे डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। बाय द वे, आई होप आप में से किसी को इस बैच की नीड ना पड़े। आप सभी लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लैट 2023 में पास हों। बट अगर आप सभी हो जाते हैं, आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए। एंड भगवान ना करे अगर आप में से किसी को नीड पड़े, तो यू कैन सी दिस कोर्स हमारे एप्लीकेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गलतियां होती हैं, एग्जाम से एक दिन पहले मॉक मत देना, एग्जाम से 2 दिन पहले मॉक मत देना। डिसाइड कर लो क्या 15 इज द लास्ट डेट या 16 इज द लास्ट डेट जब आप जो है मॉक लिखने वाले हो। उसके बाद मॉक मत लिखो। एग्जाम से एक दिन पहले मॉक लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर लिख रहे हो तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन फिर मैं बोलूंगा साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है। आपके नंबर कम हो गए या थोड़े से भी डिस्टर्ब हो गए कहीं ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम के अंदर। इसीलिए डेट फिक्स कर लो 15 या 16। आई वुड रिकमेंड 15, बट आपको अगर 16 भी लगता है तो भी एक मॉक दे सकते हो। इसके बाद मॉक मत देना। और एक और चीज, अगर आप लोगों का एग्जाम सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है तो एक दिन पहले चले जाना। 50 किलोमीटर से दूर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका एग्जाम सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है तो एक दिन पहले जाइए, होटल ले लीजिए, क्योंकि इतने साल भर मेहनत करी है, 2.5 लाख रुपए फीस दोगे कॉलेज की, 2,000 रुपए होटल की फीस बचाने के लिए ये मत करना। चले जाना एक दिन पहले, ठीक है। 50 किलोमीटर से दूर वालों के लिए। बाकी तो सब आपको पता ही है, खुद इतने समझदार हो चुके हो, पूरे साल भर मेहनत करके आ रहे हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बताऊंगा जिससे अचानक से आप लोग बिल्कुल 30 मार खान हो जाओगे। सब आपको आता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत पे विश्वास रखो, जो आपने काम किया है उस पर विश्वास रखो। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वह तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब यह है कि जो मेहनत करता है, शहसवार मतलब घुड़सवार की बात हो रही है, तो जो मेहनत करेगा उसी के हारने की भी चांस हैं। अगर कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है तो वो तो डेफिनेटली एग्जाम में जाके फेल होने वाला है। बट आपने मेहनत करी है ना, प्रोबेबिलिटी है हार भी सकते हो, प्रोबेबिलिटी है अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। नहीं भी आएंगे तो कुछ और मेहनत जो करी है उसका फायदा उठाई कहीं और जाएंगे, लाइफ में कहीं और से अच्छा करेंगे। क्लैट मिल जाता है तो कोई और प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो अपने पर विश्वास रखो, मेहनत करो, बाकी चीजें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर लेना। एंड ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से 18th को 4 बजे आंसर की डिस्कशन में। तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।